मित्रों, आज हम महादेव और माता पार्वती के संवाद से जानेंगे कि क्यों दुख भोगने वाला व्यक्ति परेशान रहता है, वही सुखी व्यक्ति और संपन्न होते जाता है। नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल भक्तिसार में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है, आप उसे दुख नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। तब महादेव कहते हैं, हे देवी, आप कहना क्या चाहती हैं? स्पष्ट बताइए। तब देवी पार्वती कहती हैं, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं जो मुझे कई बार विचलित कर देती है। कृपया आप इनका सही उत्तर देके संतुष्ट करें। तब महादेव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, आप निश्चिंत होके अपने सारे प्रश्न पूछिए। तब माता कहती हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है, आप उसे दुख नहीं देते हैं। ऐसा क्यों? तब महादेव माता को समझाते हैं कि हे देवी, इस बात को न्याय संगत रूप से समझने के लिए हमें मनुष्य रूप में धरती पर अवतरित होना होगा। तब महादेव और माता पार्वती मनुष्य रूप में एक छोटे से गांव में अवतरित होते हैं, और वह मनुष्यों की तरह ही जीवन यापन करने लगते हैं। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने के लिए चूल्हे की तैयारी करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं, और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? तब महादेव कहते हैं, हे देवी, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आईं? तो इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थीं। माता पार्वती बोलीं, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है, और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है, वो अपने सही कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है, वो अपने बुरे कर्मों के द्वारा दुखी है। आशा है कि देवी, आप मेरे इस उदाहरण से संतुष्ट हो गई होंगी। तब माता बोलती है, प्रभु, मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई है। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए धन्यवाद। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।